भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यच्च च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय देशवासियों, हमने पिछले 2 वीडियोज में सत्य के वैज्ञानिक स्वरूप पर चर्चा की और यह भी बताया कि जो सत्य का आचरण करता है उस व्यक्ति में क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे जानकारी होगी कि वह व्यक्ति सत्य का आचरण करने वाला है। सत्य की व्यापकता भी बतलाई और मुझे अच्छा लगा कि आज के झूठ छल कपट के वातावरण में भी सत्य को सुनने के लिए लोग इच्छुक हैं और लोगों ने इसमें बड़ी रुचि दर्शाई। उन वीडियोज को बहुत सराहा गया। एक श्रोता का यह प्रश्न था, क्या राष्ट्र हित में असत्य बोला जा सकता है? मैं नहीं जानता श्रोता का क्या भाव है, लेकिन मैं सोचकर कि श्रोता का भाव अच्छा ही होगा, फिर भी इस प्रश्न की व्यापकता में जाकर के मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। क्योंकि आज अपने अपने निजी हित के लिए, परिवार हित के लिए, समाज, कथित समाज हित के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, हित शब्द नहीं स्वार्थ, हित शब्द नहीं, हित और स्वार्थ में अंतर है, हित और रुचि में अंतर है। कैसे अंतर है इसको समझने का प्रयास करें। एक मधुमेह का रोगी है, डायबिटीज का रोगी है, उसकी रुचि तले हुए पदार्थ खाने की है, मिठाइयाँ खाने की है, नमकीन खाने की है, तो वह भोजन उसके लिए रुचिकारी तो है, अगर देंगे तो बहुत प्रसन्न होगा वो। लेकिन एक विवेकी व्यक्ति जानता है कि प्रसन्न भले ही हो, लेकिन यह भोजन उसके लिए अहितकारी है, उसके जीवन को समाप्त कर सकता है, उसके जीवन को जट और कठिन कष्ट साध्य बना सकता है। इसलिए जो अपने स्वार्थ, अपने परिवार स्वार्थ, हित, मेरा हित, मेरे परिवार का हित, पड़ोसी का हित, मेरे गांव का हित, दूसरे गांव का हित, समाजों का हित, विश्व के सभी राष्ट्रों का हित, ये कभी आपस में नहीं टकराएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का हित भी नहीं टकराएगा आपस में, चीन और भारत का हित भी नहीं टकराएगा आपस में, चीन और अमेरिका का हित भी नहीं टकराएगा आपस में। जो भी टकरा रहा है उसमें किसी न किसी का अहंकार टकरा रहा है, रुचियां टकरा रही हैं, इच्छाएं टकरा रही हैं। जो सत्य पर आचरण करने वाला होता है वो रुचियों, इच्छाओं, स्वार्थों को महत्व नहीं देता और नहीं देना चाहिए, वह हित को महत्व देता है। जो मेरे लिए हितकारी है वो मेरे शत्रु जिसको मैं कहता हूं, मान बैठा, उसके लिए भी हितकारी ही होगा। तो हित शब्द बहुत व्यापक है, जिससे धारण और पोषण होता हो। जो भोजन मुझे धारण देगा, धारण करेगा, पोषण करेगा, वो दूसरे का अनिष्ट कैसे कर सकता है? अगर वो धन मैंने पाप से कमाया है तो मुझे भी वो धारण पोषण नहीं कर सकता, मेरा भी, क्योंकि पाप का कमाया हुआ अन्न मेरे मन आत्मा को दूषित करेगा और मन आत्मा दूषित होंगे तो विकृत होंगे, और जैसा पहले बताया सत्य से क्या क्या विकार, तो सारे विकार होंगे, तो उससे मेरा हित कैसे होगा? मेरे इस लोक का भी अहित होगा, परलोक का भी अहित होगा, और मेरा हित होगा तो मेरे परिवार का भी अहित होगा, मेरे परिवार का हित होगा, मेरे गांव का, राष्ट्र का, विश्व का हित होगा। तो हित सबके एक होते हैं,
शर्त है कि हम अपने हितों को समझें, रुचियों को छोड़ें। तो मैं कह रहा था कि अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, अपने गांव समाज या राजनीतिक हित के लिए, कोई राष्ट्र के हित के लिए असत्य बोलता है, वास्तव में वो हित के लिए नहीं बोलता, स्वार्थ के लिए बोलता है। तो इसलिए क्योंकि वो हित नहीं जानता, इसलिए चालाकी को वो चाणक्य का नाम दे देता है, चालाकी को कृष्ण नीति बता देता है। एक पुस्तक लिखी है, बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है। मैंने वो पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन नाम ही बता रहा है कि पुस्तक गलत है। हालांकि उन्होंने कई अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। क्रिश्चियनिटी ने जिस प्रकार से विश्व में शासन की अपनी चालाकी से, हिंसा से, फूट डालो राज करो की नीति से, छल कपट से, धोखाधड़ी से, क्या हुआ? कृष्ण नीति है। तो जो योगेश्वर कृष्ण जी की आप्तता को नहीं जानते, जो उनके स्तर को नहीं जानते, जो उनके आत्मा की अत्यंत उच्चता को नहीं जानते, वे ऐसा कह सकते हैं। जो श्री कृष्ण जी को ही छली कपटी कहेंगे, वो ऐसा कह सकते हैं। वैसे ही चाणक्य, आज भी किसी चालक चतुर नेता को चाणक्य नाम रख देते हैं। जोड़ तोड़ करके जैसे भी सत्ता बना ले उसको कहते हैं ये चाणक्य है। ये चाणक्य नहीं है। चाणक्य बनने के लिए आपको अपने सारे स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे, आपको अपने परिवार के स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे, आपको समाज के स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे। आपको एक ही आपका स्वार्थ नहीं बल्कि हित होगा, राष्ट्रहित, लोकहित। जो चाणक्य संपूर्ण जीवन संघर्ष करते रहे लेकिन अपना कोई हित नहीं था, अपना कोई स्वार्थ नहीं था। जो चाणक्य भारत के प्रधानमंत्री बनने पर भी एक साधारण व्यक्ति से भी निम्न स्तर का जीवन जीते थे, झोपड़ी में रहते थे, ऐसा सुना जाता है। ऐसा जीवन यदि हमारा हो जाए तब हम ये कहने और पूछने के अधिकारी हैं कि क्या अब मैं झूठ बोल सकता हूं राष्ट्रहित के लिए? कोई सोचता है, एक पार्टी से जुड़ा होता, वो सोचता है हमारी पार्टी का शासन होगा तो ही राष्ट्रहित होगा। दूसरी पार्टी वाला सोचता है कि हम आएंगे तभी राष्ट्रहित होगा। कांग्रेस कभी कहती थी हमने राष्ट्रहित किया, हमने देश को ये किया, फिर बीजेपी कहने लगी कि हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन ऐसा निश्चित हुआ है, ऐसा निश्चय हो गया कि कोई भी पार्टी राष्ट्र का हित नहीं जानती। राष्ट्र की रुचियों को जान सकती है, राष्ट्र के नागरिकों की रुचि क्या है, इच्छा है क्या है, और उसी अनुसार वो झूठ बोलते हैं। राष्ट्र के नागरिक भी हमारे बेईमान हो गए, हमारे देश के लोभी हो गए। उन्हें कोई भी लोभ से ठग सकता है, लोभ से कोई भी जीत सकता है, उनसे वोट ले सकता है। सारी दुनिया भय और लोभ दो पर चल रही है। भय दिखाओ शासन करो, लोभ दो शासन करो। तो राष्ट्र के नागरिक कैसे हो गए? तो ऐसे लोगों में चाणक्य ढूंढना, छत्रपति शिवाजी ढूंढना, योगेश्वर भगवान कृष्ण ढूंढना, ये पागलपन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। परंतु अगर कोई वास्तव में चाणक्य हो, जो आत्मा से राष्ट्र का संपूर्ण हित चाहता हो, राष्ट्र के नागरिकों का कल्याण चाहता हो, विश्व शांति चाहता हो, क्या वह झूठ बोल सकता है? उसके लिए उत्तर है कि उसके द्वारा राष्ट्र हित के लिए बोला गया कोई भी वाक्य असत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने जो सत्य की व्याख्या की, वो व्याख्या का अंतिम सार है कि वह बोला गया सत्य सब भूतों के हित के लिए, उपघात के लिए
उनके लिए हानि करने के लिए न हो। कल्पना कीजिए, आपके द्वारा बोला हुआ एक वाक्य संपूर्ण राष्ट्र को बचा सकता है, गांव को बचा सकता है, किसी निर्दोष व्यक्ति को बचा सकता है, तो वो असत्य की श्रेणी में नहीं आता। और आपके दो बोला हुआ वाक्य, आपने बोला किसी को अंधे को अंधा, है तो सत्य, पर क्या महर्षि व्यास जी की सत्य की श्रेणी में आता है? नहीं आता, क्योंकि इससे उसका हित नहीं हो रहा। इसलिए अंधे को अंधे कहना, काणे को काणे कहना, यह दिखने में सत्य है, लेकिन वास्तव में उसके लिए हानि, उसको दुखाने वाला, उसका दिल दुखाने वाला, इसलिए सत्य नहीं है। ऐसा बोलना शास्त्रीय नहीं है। मैं 3 महापुरुषों के उदाहरण देता हूं। जब महर्षि दयानंद, जो मूल शंकर नाम था, घर से निकले, सिद्धपुर के मेले में उनको पिताजी मिल गए। वो कहानी नहीं सुना रहा। पिताजी को देख करके उन्हें लगा कि पिताजी क्रुद्ध होंगे, डांटेंगे, और ये पकड़ के ले जाएंगे तो वापिस आ भी नहीं पाऊंगा, जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने वह असत्य बोल दिया कि पिताजी आप आगे, अच्छा है, मैं आने वाला ही था, मैं भ्रमित होकर के इन लोगों के चक्कर में फंस गया था, साधुओं के चक्कर में। दिखने में मिथ्या है, लेकिन इस वाक्य ने इस देश और दुनिया को क्या दिया? यह वाक्य न हो बोला होता, ऋषि दयानंद नहीं आते, तो आज ये भारत स्वतंत्र नहीं हुआ होता। क्योंकि स्वतंत्रता की प्रेरणा देने वाले सबसे पहले वही व्यक्ति थे। समाज सुधार के सारे कार्यक्रम का प्रारंभ करने वाले वही व्यक्ति, सती प्रथा को छोड़कर। वो राजा राम मोहन राय से शुरू हुआ। तो इस वाक्य ने कितने लोगों का हित किया और कितने राष्ट्रों का हित किया। अभी कुछ दिन पहले लंदन से एक डॉक्टर हैं, वह भारतीय, वो बता रहे थे कि ऋषि दयानंद के आने के बाद इंग्लैंड में सुधार हुआ। भले ही वो नाम नहीं लेते, लेकिन इंग्लैंड में ऋषि दयानंद के शास्त्रार्थों पर अध्ययन किया जाता था, और भारत में जब भी शास्त्रार्थ होते थे, अंग्रेज अधिकारी उसके मध्यस्थ हुआ करते थे, मध्यस्थता किया करते थे, उन शास्त्रों का वो अध्ययन होता था। और उसके बाद इंग्लैंड ने बहुत सारा सुधार किया, वहां के लोग बदले, वहां का शासन बदला, एक झूठ ने, जिसको हम झूठ कह रहे, इसलिए झूठ महर्षि व्यास जी की दृष्टि में सत्य बन गया। दूसरा उदाहरण देता हूं, द्वापर में चलते हैं। जब आचार्य द्रोण अत्याचार पर आ गए, रात्रि में भी युद्ध कर रहे, दिव्यास्त्रों का उन लोगों पर प्रयोग कर रहे जो दिव्यास्त्र नहीं जानते थे, तब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि इनको युद्ध से हटाना अनिवार्य हो गया। ये शोक समाचार सुना दो, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कैसे सुना दूं, ये मिथ्या है। तब उन्होंने कहा कि इस मिथ्या से ही धर्म की रक्षा होगी, अन्यथा अधर्म जीत जाएगा। द्रोण अधर्म का साथ दे रहे हैं, अन्याय का साथ दे रहे हैं, इसलिए इसको परास्त करने के लिए, अन्याय को परास्त करने का, धर्म को परास्त करने के लिए आपको ये बोलना ही होगा। तब उन्होंने अर्ध सत्य बोला था। मैं लोक व्यवहार और शास्त्रों के विषय में भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के कोई प्रमाण हो सकता है, इसकी मैं कल्पना नहीं करता हूं। उनका जीवन, महापुरुषों का जीवन, श्री राम श्री कृष्ण का, वो स्वयं में एक सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरा मैं उदाहरण देता हूं भगवान श्री राम का। जब वो वनवास जा रहे हैं, सुमंत
रथ में बैठा के ले जा रहे हैं, तब दशरथ जी पीछे पीछे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं सुमंत्र रथ रोको। श्री राम कह रहे हैं सुमंत्र आगे बढ़ो। सुमंत्र कह रहे हैं मैं क्या करूं? महाराज कह रहे हैं रथ रोको, आप कह रहे हैं रथ आगे बढ़ाओ। तो श्री राम कह रहे हैं आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि रथ रोकने से प्रजा का और पिताजी का मोह बढ़ेगा और दुख बढ़ेगा। हमें जाना ही है तो हमें शीघ्रता से जाना ही चाहिए, रुकना ठीक नहीं है और दुख बढ़ाना ठीक नहीं है। तो सुमंत्र ने पूछा था कि महाराज मुझसे पूछेंगे कि मेरी बात सुनाई नहीं दी? तो श्री राम ने उत्तर दिया था कह देना कि मैंने नहीं सुनी। यह भी झूठ था, लेकिन यह झूठ अयोध्या की जनता के हित में था। इसलिए राष्ट्र हित के लिए, हित के लिए, स्वार्थ के लिए, राष्ट्र के स्वार्थ के लिए नहीं, निर्दोष को बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे फांसी लग रही है तो मैं झूठ बोल के बच जाऊं। अगर मैं फांसी का अधिकारी हूं तो मुझे मरना ही चाहिए। कोई भाई बताइएवाद, कोई पक्षपात नहीं। अगर निर्दोष वास्तव में है तो उसकी जान बचाने के लिए ऐसा सत्य बोला जा सकता है जिससे किसी के हितों को चोट न लगे और उसकी जान बच जाए, अर्थात न्याय की रक्षा के लिए। और न्याय एक के लिए नहीं, वो सबके लिए हितकारी होता है। लेकिन क्या हित है, क्या हित है, ये पहचान हर व्यक्ति का काम नहीं है। इस पहचान के लिए भी आप्त व्यक्ति होना चाहिए, आप्त पुरुष होना चाहिए, वही पहचान सकता है। निस्वार्थ व्यक्ति, निष्काम सेवा, निष्काम कर्मयोगी होना चाहिए, वही पहचान सकता है किसका हित है, किस बात में हित है। इसलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने, शायद जहां तक ध्यान है, महाभारत में कहा है, महर्षि ब्रह्मा जी या वशिष्ठ जी, सत्य वचनम श्रेय सत्य ज्ञानम च दुष्करम। सत्य वचन श्रेष्ठ है, लेकिन सत्य का ज्ञान दुष्कर है। क्या सत्य का ज्ञान तो बिल्कुल सीधा है। ये महर्षि ब्रह्मा जी दुष्कर क्यों बता रहे हैं? दुष्कर इसलिए बता रहे हैं कि सत्य हितकारी होवे, और हितकारी हर व्यक्ति पहचान ले, ये संभव नहीं है। इसको बहुत विवेकी, बहुत ज्ञानी, प्रतिभाशाली पहचान सकता है किस में हित है। आज हमारे देश के कर्णधार लोग, हमारे देश की जनता, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे वैज्ञानिक अगर हित हित जानते, या दुनिया के लोग हित हित जानते, दुनिया के राजनेता हित हित जानते, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, डॉक्टर्स, इंजीनियर हित हित जानते, शिक्षाविद हित और अहित जानते, तो आज विश्व विनाश के कगार पर न खड़ा होता। इसलिए राष्ट्र हित को समझने की विवेकी बुद्धि जिनके पास हो, विवेक बुद्धि जिनके पास हो, वो राष्ट्र के लिए ऐसा कर सकते हैं। अब मैंने बताया था कि राष्ट्र सत्य बोलने से, असत्य बोलने से मन में विकार पैदा होता है, और विकार संपूर्ण मनुष्य तत्व को विकृत करता है। तब यहां बोला गया सत्य क्या ऐसा नहीं करेगा? यहां बोला गया सत्य थोड़ा तो करेगा विकृत, क्योंकि वो सोचेगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ा तो करेगा, लेकिन वह सत्य बोल दे जिसको सत्य का माना जा रहा है, तो उसके मन में अनिष्ट की आशंका के कारण जो भयंकर दुख होगा वो मनस तत्व को, स्पेस को और संपूर्ण ब्रह्मांड को और भी ज्यादा विकृत करेगा। और उससे जो अनिष्ट होगा, जिन भी प्राणियों का होगा, उनकी आहें, उनका दुख, उनके शरीर और मन से निकलने वाली पेन वेव्स इस ब्रह्मांड को और भी ज्यादा विकृत करेंगे, और भी ज्यादा दूषित करेंगे, और भी ज्यादा दुखी करेंगे। इसलिए वहां
न्याय के हित, न्याय की रक्षा के लिए इस प्रकार का असत्य बोलना अच्छा है, उस सत्य से जिससे कितने निर्दोष प्राणी मारे जाए। मान लीजिए एक आतंकवादी मिला और वो किसी नगर में बम फेंकना चाहता है, आपसे पूछ रहा है वो नगर का रास्ता कौन सा, आपने बता दिया ये रास्ता, आप जानते हुए भी कि वहां जाके बम डालेगा, जो लाखों हजारों लोग मरेंगे उसके उत्तरदायी वो आपका वाक्य होगा। इसलिए वो सत्य नहीं है, सब भूतों के उपघात के लिए बोला गया है। तभी आप कहते हैं उधर नगर उधर है जंगल की ओर, तो वो नगर बच जाएगा, वह सत्य होगा क्योंकि सब भूतों के हित के लिए होगा। इसलिए यह बात सत्य है कि राष्ट्र हित के लिए, न्याय की रक्षा के लिए इस प्रकार का सत्य बोला जा सकता है, लेकिन वो महर्षि वेदव्यास जी की दृष्टि में वो असत्य नहीं है। क्योंकि सत्य यह है कि मैं एक प्राणी हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं ईश्वर के सभी पुत्रों की रक्षा करूं। रक्षा नहीं कर सकता तो करने का प्रयत्न तो करूं, ना ऐसा कुछ करूं ना ऐसा कुछ बोलूं कि दूसरों को दुख होवे, विशेषकर निर्दोषों को। दोषी को दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन कोई भी निर्दोष इस संसार में दुख न पावे, इस भावना से बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, वो लोकोपकारी सत्य ही होता है। आशा है बात समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कहूंगा कि इसकी आड़ में छल कपट बहुत बड़ा अपराध है। हित समझना, फिर कहूंगा हित समझना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कठिन है। आशा है शंका समाधान हुआ होगा, और कोई विशेष शंका ही नहीं। ओम शम।